अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि बार बार कंप्यूटर आपका रीस्टार्ट होता है, शट डाउन हो जाता है। उसी के बारे में एक और एक्सपीरियंस जो पहले मैं एक वीडियो में बताया था, जिसमें काफ़ी देर तक बात हुई लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स उसमें रह गया था, वही बताने वाला हूँ। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, ये कंप्यूटर बार बार जो रीस्टार्ट होने का कारण, एक तो रैम, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो एक वीडियो बना करके डाला हूँ उसमें बताया हूँ, और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, जो सबसे बड़ा वजह है, ये देखिए, ये एसएमपीएस आप देख सकते हैं। एक लोकल एसएमपीएस, ये देखिए, एक लोकल एसएमपीएस और एक कंपनी की एसएमपीएस, ये देख सकते हैं। इसके अंदर की ये इतनी सारी तारें और ये सारा तामझाम, और ये ऊपर देख सकते हैं एक लोकल, ये देखिए लोकल एसएमपीएस। इसमें क्या फ़र्क है दोनों में, और इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। दोस्तों, इसके अंदर पता नहीं कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जो ये शुरू में तो 1 महीना 2 महीना साल 6 महीना तक ऐसे ठीक काम करता है, लेकिन जैसे ही आपकी कंप्यूटर पे आप कुछ लोड वाला काम करते हैं और लोड की जैसे ही ज़रूरत पड़ती है, तो ये एसएमपीएस आपको धोखा दे देता है। सब कुछ चलता रहेगा लेकिन बार बार रीस्टार्ट होगा क्या कि इसमें से जितनी पावर आपके कंप्यूटर को चाहिए, जब आप चालू करते हैं, कोई चीज़ का लोड डालते हैं, उस वक्त ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है और उसी वक्त ये धोखा दे देता है। सब चीज़ों में पावर देता रहेगा, लेकिन मेन हार्ड डिस्क जो आप देख रहे हैं, ये हार्ड डिस्क, इसको चलने के लिए, इसको लोड उठाने के लिए इसके अंदर कुछ पावर देता है और कुछ पावर छोड़ देता है, जिसके वजह से आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है और बार बार रीस्टार्ट होता है। ये हार्ड डिस्क आपका बार बार क्लिक क्लिक की इसमें आवाज़ आने लग जाती है, और हम लोग समझते हैं कि हार्ड डिस्क ख़राब हो गया। इसी कारण में मैंने 2 3 3 4 4 हार्ड डिस्क ख़राब कर लिए थे कि क्लिक क्लिक करने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि हार्ड डिस्क ख़राब हो गया है, और बार बार मैंने बदली किया और बार बार हार्ड डिस्क ख़राब हो जाए इस एसएमपीएस की वजह से। और वो हार्ड डिस्क जबकि शुरू में ख़राब नहीं था, वो हमारी गलती, हमें पता नहीं चल पाया कि ये एसएमपीएस का भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि एक एसएमपीएस ये बदलने के बाद मैंने दूसरा भी एक लगाया एसएमपीएस, वो भी लोकल ही लगाया 450 का। वो भी वैसे ही 2 3 दिन तक ठीक चला और फिर प्रॉब्लम आने लगा। तो मुझे बार बार मेरा शक जो है हार्ड डिस्क पर जाए, और हार्ड डिस्क इसी चक्कर में कई बार बदल दिया, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं निकला दोस्तों। जिसका नतीजा बाद में हुआ, मैंने किसी का वीडियो देखा और उसमें पता चला कि लोग एसएमपीएस में पैसा खर्च कम करते हैं और इसकी वजह से प्रॉब्लम आता रहता है कंप्यूटर में। तो मैंने फैसला किया कि कंपनी का मैं क्यों ना एक एसएमपीएस मंगाऊं। ये सोच करके मंगाया कि मेरा मन बन गया था कि मैं नया कंप्यूटर लूँगा, और नया कंप्यूटर लूँगा तो वो जैसा चाहिए मुझे, वो कम से कम 60-65 हज़ार का कंप्यूटर बन रहा था, लेकिन मेरा बजट नहीं था। नहीं होने की वजह से मैंने सोचा कि आखिर उसमें हर चीज़ तो मुझे लेना ही है, तो उसी कंप्यूटर के लिए मैं क्यों ना एक एसएमपीएस अच्छी कंपनी का अभी ले लेता हूँ, और बाकी मदरबोर्ड, प्रोसेसर वगैरह, रैम वगैरह, ये सारी चीज़ें बाद में लूँगा। क्योंकि ये एसएमपीएस मैं ले करके और इस पुराने वाले कंप्यूटर में लगा करके और देखूं, अगर इससे ठीक हो जाता है तो बहुत बढ़िया, और नहीं ठीक होता है तो फिर यही एसएमपीएस मैं उठा करके नए कंप्यूटर में लगा दूंगा, तो मेरा पैसा इसका बच जाएगा, नुकसान नहीं होगा। और वो तजुर्बा दोस्तों, वो एक्सपीरियंस कामयाब रहा, और मैंने ऐसे ही किया। ऑनलाइन ये देखिए, कोर्सायर का VS 550, ये देखिए कोर्सायर यहाँ लिखा हुआ है, कोर्सायर VS 550 ये मंगाया, और इसके अंदर की वायरिंग आप देखिए, ये 3400 का ये आया, और अभी 8 9 महीना हो गया, फर्स्ट क्लास चल रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो मैंने वीडियो बनाया, बार बार शट डाउन हो रहा था, तो वो इस रैम की वजह से हो रहा था, इसमें मॉइस्चर आ गया था, और इस मॉइस्चर को मैंने सफाई किया और बिल्कुल ठीक हो गया कंप्यूटर। इसका वीडियो मैं अभी डाल चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो इसमें ये होता क्या है, अब देखिए, ये जो कंपनी की है, जो 3400 और कहाँ 450 दोनों में कितना फ़र्क है। अब कोई सोचेगा कि 450 का जब एक चीज़ मिल रहा है तो हम 3400 क्यों खर्च करें। दोस्तों, क्यों ना खर्च करें 3400 इसलिए खर्च करेंगे कि इसमें जो हमें फ़ायदा मिलता है, इसका 10 भी हम लगा लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। इसमें बार बार कंप्यूटर शट डाउन होना, रीस्टार्ट होने का प्रॉब्लम लगा रहता है, और हार्ड डिस्क भी ख़राब कर देता है ये, क्योंकि पूरा करंट जब इसको चाहिए, जैसे ही आप लोड डालते हैं और इसको करंट चाहिए होता है, तो वो करंट इसमें नहीं दे पाता है, आधा करंट देता है, आधा छोड़ देता है, जिसके वजह से इसके अंदर
चलने वाला एक जो जो घड़ी सी सुई सी होती है, निडल सी जो होती है, वो उसको करंट नहीं मिलता है तो वो क्लिक क्लिक करने लग जाता है। क्लिक क्या करता है, वो ऊपर जाता है नीचे आता है, क्योंकि उसको जब पूरा खुराक नहीं मिलता है दोस्तों तो वो आगे पीछे करता है, और उसकी वजह से हम लोग समझते हैं वो ख़राब हो गया, जबकि वो ख़राब नहीं रहता है, क्योंकि उसको पूरा खुराक नहीं मिल रहा है, करंट नहीं मिल रहा है। और वो करंट देने के लिए सबसे पहला ऑप्शन है आपका एसएमपीएस। एसएमपीएस अगर अच्छी क्वालिटी का है तो ये कभी बीच में करंट नहीं छोड़ता है, और जैसे आपकी रिक्वायरमेंट 400 वाट की है या 300 वाट की है तो डबल एसएमपीएस आप लें। अब जैसे देखिए 550 वाट का मैंने लिया है, इसी कंपनी का एक 450 वाट का भी आता है, 450 वाट का मैंने नहीं लिया, जबकि मेरी ज़रूरत 300 350 वाट का ही है, लेकिन फिर भी मैंने 550 वाट का लिया। 450 वाट का जो है वो 2200 2400 रुपये का मिल जाता है, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं जो वही वाला का हाल है कि दूध का क्या जला कैसे बोलते हैं, छाछ का जला फूंक फूंक करके वो पीता है, तो दोस्तों वो मुझे कहना नहीं आ रहा। तो ये है कि इसीलिए मैंने वो 1000 रुपये को नहीं देखा और ये वाला एसएमपीएस लिया। इस एसएमपीएस को लगाने के बाद दोस्तों देखो अभी तक 8 महीने तक ठीक ठाक चला, और अभी जो प्रॉब्लम आया था वो उसमें आया था रैम में, वो सही हो गया, और अब कंप्यूटर बिल्कुल ठीक ठाक है। और कभी भी आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा कि कभी भी आप एसएमपीएस में कंजूसी ना करें। जब आपका कंप्यूटर बार बार रीस्टार्ट हो रहा है, शट डाउन हो रहा है, और आपने रैम को भी ठीक कर लिया, सब कुछ कर लिया, और फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो ज़रूर आपकी इस एसएमपीएस में प्रॉब्लम है। आप अच्छी कंपनी का लगाएं, जिससे देखिए इसकी तारों की क्वालिटी देखकर ही पता लगता है कि कितनी अच्छी कंपनी का और कैसा है। तो इसमें सारी चीज़ें ये लगाने के बाद में कंप्यूटर आपका बिल्कुल मैं समझता हूँ कि सही चलेगा। दोस्तों इससे भी कुछ नॉलेज आपको मिला हो तो ज़रूर इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी इसी तरह के अगले वीडियो में। थैंक यू।